ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली 29/8/2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसी में तुम्हारी सच्ची कमाई। विचित्र बाप को याद करते रहो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहदारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं। स्कूल में बच्चे का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रेस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ, या यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं। पढ़ने वाली आत्मा है, विचित्र है, पढ़ाने वाला भी विचित्र। पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधे लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो श्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम बस देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते इस रथ में ये बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कि कहेंगे कि हम आत्मा ने प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ न कर सके। आत्मा शरीर से निकल जाती जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, यानी मिट्टी। आत्मा की आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में हमको शिव बाबा पढ़ाते इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते, कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ ये बात अलग माना भगवान बाबा, श्री भगवान व ईश्वर करने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की जागृति रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको पता नहीं। तुम समझते हो, आगे हम नहीं जानते थे, बाबा अभी हमें समझाते हैं। तुमको यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूत में लतेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते जैसे जंगली श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर शाहूकार बन जाते, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ता भविष्य पद मिल नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है, जिसे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास होना है।
हाथ में चलेंगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है, मनुष्य मरते तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भरपूर भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप भी सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम अभी आत्मा आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। ये बाप भी भर सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। यह है झूठखंड, झूठखंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं। नाम है सुखधाम, उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है, क्या है उनका नाम शिव है, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। शरीर, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई में मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला विचित्र है। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा भोगती, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भर शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सच है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे मतलब वाले हैं। बाप कहते आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे। कितना सच है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप को जिसे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हो। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। सिर्फ बाप को बुलाते भी है। ओ गॉड फादर गाइड मी। वास्तव में कहना भी रॉन्ग है। बाबा सिर्फ एक का तो गाइड नहीं, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाबा कहते मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ सबको शांति धाम भेजने, यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वो तो हाथ में आकर मी मी करते रहते हैं। ये परमात्मा सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच है, अब रहम करो। बाबा कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। यह है आसुरी संप्रदाय। सत्युग तो एक ही है, जो सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। बाबा कहते हैं माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते। बाबा कहते मैं आता ही पतितों को पावन बनाने और वापिस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ। बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बन। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ
हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं, वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी है। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाकर आगे जाएंगे भीख मांगेंगे। यहाँ तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं, तुमको तो बाप कहते हैं। माँ में कम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे, क्या तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्व की क्या पूजा करेंगे। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये क्या करेंगे। अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान में तो है एक अक्षर, माँ में कम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। ये भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि से बाप को कितना माता मारना पड़ता, ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के, ये कोई ईश्वर थोड़ी है। ये तो बहुत जन्म के अंत में, यानी ब्रह्मा बाबा मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म ले। गावंडे का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावंडे का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए है तततम, यानी ब्रह्मा बाबा। एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से आएंगे, यानी त्रेता वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे और फिर देरी से आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखली थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगारते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना, माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्रार्था देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं। वरदान, समय के मतों को जान, फास्ट ऑफ फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी हो। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है, तो समय के मतों को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे बढ़ने की दुआएं होने कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला। स्लोगन है, निराकार से साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बन। निराकार से साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बन। ओम शांति।